dearies, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribe to my channel, clicked on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram जिसके link होगी description box में. Namaste, this is Dvija और कैसे हैं आप? The sunshine in human form और आज हम देख रहे हैं sorry, better late than never. लेकिन अभी I'm sorry, बस मुझे यही बोलना चाहिए, एक्सक्यूजेस देने से कुछ नहीं होगा. बट फाइनली वी आर डूइंग दिस, सो लेट्स गो, लेट्स गेट इट. हर बार की तरह उम्मीद है वीडियो जाएगा, रहेगा, मज़ा आएगा. मुनावर फारूकी, इट्स कॉल्ड धंधो इन गुजराती, आई थिंक स्टैंड अप कॉमेडी फुल स्पेशल. एंड yeah, let's see how you guys also react on my reaction. Well, play. Ladies and gentlemen, please put your hands Mature. together and welcome on stage Munawar Farooqi. It's scary. It's always scary. YouTube जाने देना, रहने देना, मेहरबानी तुम्हारी. अच्छा, उनका सॉन्ग है ऑन द सेम नेम. मेक सेंस. मुझे निकालना पड़ेगा कॉपीराइट्स की वजह से, बट लेट्स गो. ये शो है, इसका नाम है धंधो. मैं अगर ये चाहता तो ये शो का नाम हिंदी भी रख सकता था. गुजराती होता है, राइट? कोई गुजराती यहाँ पे भाई? यस मैम, आप बताएंगे धंधो का क्या मतलब होता है? बिजनेस. बिजनेस. गुजराती में बिजनेस को धंधो कहते हैं, धंधे को धंधो. मैं चाहता तो हिंदी नाम भी रख सकता था, धंधा. बट समझ रहे हो तुम? व्हाई इट्स क्रेजी. बॉलीवुड ने खराब कर दिया. बात तो सही है. मार्केटिंग वाइज भी अच्छा साउंड नहीं करता कि मुनव्वर का धंधा देखते हो लोग कि कितना घंटा परफॉर्म करता है. नहीं चाहिए. तो ये शो का नाम है धंधो. ये शो का नाम धंधो क्यों है वो आपको शो में धीरे धीरे पता चलता जाएगा. अब मैं जो ये शो शुरू करूंगा, इसका स्टार्टिंग का 6-7 मिनट सेटअप है. सेटअप होता है, आप कोई भी फिल्म देखने आते हो तो पहले स्टोरी सेटअप होती है. थोड़ा स्लो रहेगा, है ना, बट पेशेंस रखना. ऐसे नहीं कह रहे चो बस्सी भाई सही है, वो भी सही है. मैं हंसाऊंगा माँ की कसम. बट स्टार्ट का 7 मिनट थोड़ा संभाल लेना है. वो मलयालम पिक्चर में नहीं पुलिस डेड बॉडी लेके घूम रही, बताओ तो किसका है, बता ही नहीं रही है, 10 मिनट तो घूमे जा रही है. तो अभी अपना वो मलयालम पिक्चर का सेटअप चालू होगा, ठीक है. तो मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ. पीछे में लेके आता हूँ 2020 जनवरी 25 जनवरी को मैंने अपना पहला स्टैंड अप वीडियो रिलीज किया यूट्यूब पे. वो रिलीज कौन से हाल में किया मैं बताता हूँ. मैं 1 साल तक ओपन माइक्स वगैरह कर रहा था, मेहनत कर रहा था कि मैं कॉमेडियन बनूंगा ये वो. और 6 महीना जब मैं वो कर रहा था ना, तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं तो आने वाला स्टार हूँ. ओके. मैं कंप्यूटर के पीछे बैठूंगा. अच्छी. मैंने मेंटली जॉब छोड़ दिया. स्विचिंग टाइमलाइन जैसा क्यों लगा? मेंटली जॉब छोड़ना पता है ना क्या होता है? लेट हो गया, बॉस ने पूछा लेट क्यों हुआ, हो गया. हो गया. तो मैं ऐसा हो गया था, नालायक. नवंबर दिसंबर में अपना वीडियो शूट करवाया फर्स्ट टाइम हैबिटेट में ऊपर. ओह. और मैंने बोला YouTube पे वीडियो रिलीज होगा, स्टार. जनवरी में मैंने वीडियो एडिट करवाया, एक दोस्त से उधार लिए 14,000 रुपए और वीडियो एडिट करा. मैंने वो वीडियो को YouTube पे डाला. 1-1.5 लाख व्यूज आ गए एक हफ्ते में. ओह. उस कोविड से पहले अच्छे होते थे इतने व्यूज, हैं? That's सब true. लोग सबके पास जिंदगी थी. कोविड के बाद हमने तो फोन ही डाल लिया घर में. तो मैं बहुत खुश था कि ओ यार बढ़िया चलने लगा है, YouTube से पैसा वैसा भी आएगा मेरा. 1-2 महीने में ही पैसा खत्म. मैंने एक प्रमोटर से बात करी कि मेरे को अब इंडिया में लाइव शो करने हैं. बोले छोटे छोटे शोज कर सकते हो तुम, 50-50, 60-60 टिकट, 80 टिकट बेच सकते हो, 200-300 रुपए की रखोगे तो
करना है, शो प्लान करना है। मैं बोला कर दो। बोले अगर ट्रेन से जाओगे तो हर शो पे 10,000 मिलेगा, बचेगा, और अगर प्लेन से जाओगे तो हर शो पे 2 से 3,000 ही बचेगा। तो मैंने गुजराती दिमाग लगाया कि मैं हर शो पे जाऊंगा प्लेन से। टाइम इज मनी। ट्रेन में जाऊंगा अच्छा लगूंगा शो पे, हाँ वो बॉटल से धो रहा हूँ गांड भैंसो। ये आने वाला स्टार ऐसा करेगा? नहीं, फ्लाइट से जाऊंगा हर शो पे। मेरा टूर स्टार्ट होने वाला है मार्च 23, फर्स्ट शो है मेरा, बैठा हुआ हूं मैं। मार्च 22 के आसपास प्रधानमंत्री जी टीवी पे आए। द होल कंट्रोवर्सी उनका, और उन्होंने कहा एक दिन बंद रखो, जनता Oh, no, कर्फ्यू। okay. एक दिन कोविड आया है उसको हटाते और एक दिन बंद रखो। वो एक दिन जो बंद हुआ वो खुला ही नहीं। I was too out at that time. मेरा पहला हॉस्पिटल में वीकेंड का शो कैंसिल हुआ, उसके साथ और एक शो कैंसिल हुआ, और एक शो, मेरा पूरा टूर कैंसिल हो गया। जिससे मुझे लग रहा था कि मैं 30-40 हजार रुपये कमाने वाला हूं, वो अपॉर्चुनिटी तो गई, जॉब भी गई, कोविड आ चुका है, कोविड गुजर नहीं रहा। जून जुलाई आ गई, मेरी सर्वाइवल की खत्म हो गई ताकत पैसे वाइज। मैंने बोला अभी अपने को जाना ही पड़ेगा जूनागढ़, जहाँ पे भाड़ा रेंट वेंट देना नहीं है, खाना फुकट है घर पे। मैं हो गया शिफ्ट जूनागढ़ जुलाई में। जूनागढ़ मेरा जो सिटी था वो ग्रीन जोन था, मतलब एक दूसरे के मुंह में थूक रहे लोग। कोविड का पता ही नहीं है कुछ भाई। 4 मैयतें जा रही है, बोले एसिडिटी हुआ है सबको, गैस से मरी है जमीला। ग्रीन जोन। इनको फर्क नहीं पड़ रहा है। 2-3 महीना मैंने वहां से भी कंटेंट बनाया, कुछ खर्चा नहीं है, सरवाइव हो रहा है। सितंबर अक्टूबर में वापस सब खुला, 50% ऑक्यूपेंसी में, धीरे धीरे खुलना स्टार्ट हुआ था फर्स्ट वेव के बाद। हमने वापस शोज डाले, लेकिन इस बार शोज पे 100 टिकट बिक रहे, 500 रुपए वाले, बिकॉज पूरे कोविड में घसवाए ना अपन, तो और ऑडियंस बढ़ चुका है, 30-40 हजार 50 हजार फॉलोअर हो चुके हैं। सारे शोज डाल दिए, अब शोज पे जा रहा हूँ टूर पे, फ्लाइट से, हर शो पे 10-15 हजार कमा के आ रहा हूँ। बढ़िया शोज चल रहे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीना मैंने शोज किया हर जगह। जहाँ पे शो सोल्ड आउट जाए, 1 महीने बाद वापस वहाँ पे शो डालते हम लोग, वहाँ पे और एक शो सोल्ड आउट हो जाए। 3 महीना बस 4-5 लाख रुपए की कमाई मेरी फिक्स थी, शोज किए। दिसंबर में हमने बोला 31 दिसंबर शो कहाँ डालेंगे। हमने बोला हैदराबाद बहुत टिकट बिकता है, हमने हैदराबाद में शो डाला, 500 टिकट बिक गए। 30 दिसंबर को मेरे मैनेजर का कॉल आया कि भाई अपना डोंगरी टू नोवे जो स्पेशल है, जो मैं परफॉर्म करता था उस वक्त, बोले वो मैंने एक OTT को भेजा था, उनको पसंद आ गया और दे वांट टू टॉक टू यू, एक एजेंसी भी है बीच में। मैं बोला ठीक है लगाओ, बड़े लोग हैं, पहली बार बड़े लोग से मीटिंग हो रहा है अपना। जूम कॉल चालू हुआ, बोले हे हाय हाउ आर यू, व्हाट्स अप, हाउ यू डूइंग। मैं बोला या We saw the special. We feel it's a very good content. There's no problematic joke. Yeah. वो समझ गया, बोले कब आ रहे हो आप टूर खत्म करके। मैंने बोला फरवरी तक मेरा शोज खत्म हो जाएंगे, अभी जनवरी फरवरी करूंगा और फरवरी में मैं मुंबई आ जाऊंगा। बोले ठीक है आप मुंबई आओ, हम बात करते हैं, एंड वी सी वेरी ब्राइट फ्यूचर, यू आर द नेक्स्ट बिग थिंग, ये सब बोला उसने इंग्लिश में। और बोले हमने एजेंसी से बात करी है, हमने डाल दिया है आपके स्पेशल का कोट, 70 लाख रुपीस। बोला या उसके सामने मैंने सुन लिया है 70 लाख रुपया। मैंने बोला या ओके विल टॉक फरवरी। अंदर आई वाज लाइक I can imagine. लोग चूती है क्या, 70 लाख रुपया। भाई मैं खुद को देखने का 200 ना दूं। 70 लाख सुन के आई वॉज लाइक आई एम अराइव्ड। आई हैव अराइव्ड होता है, बट उस वक्त इतना ही आता था। Okay. 70 लाख सुन के मैंने क्या फील किया पता है आपको? मैं आपको और पीछे लेके जाता हूं।
मैं 8 साल We love की जब मेरी एज storytelling थी, type. 7.5-8 Oh. साल की एज, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार मेरी मॉम डैड को एक कॉन्वर्जेशन करते हुए सुना, जिसमें मेरे डैड मेरी मॉम को कह रहे थे कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे हमारा रेस्टोरेंट बेचना पड़ेगा। मेरी मॉम उनको कह रही थी कि हम रेस्टोरेंट बेच दोगे तो हम खाएंगे क्या। मैं 7 साल की एज है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मेरे डैड को बहुत सारे बिजनेस में लॉस हो गया था, एक ही रेस्टोरेंट का हमारा बिजनेस चलता था जिससे हम सर्वाइव करते थे, और वो भी बिकने पे आ गया था। तो मेरे डैड ने बोला, वो बोले मत बेचो, जिसका पैसा है उसको बोलो नहीं है मेरे पास। मेरे डैड ने बोला कि सी, मैंने जिससे पैसे लिया है, ब्याज पे पैसा लिया है, इंटरेस्ट पे, वो एक गुजराती आदमी है, और मैं एज अ गुजराती किसी गुजराती का धंधे में नुकसान नहीं होने दे सकता। मॉरली क्या सही है मेरा बाप। और उस वक्त वो लाइन सुन के मेरे को फील हुआ कि यार क्या बाप है मेरा। फिर मेरे स्कूल का फीस बंद हो गया। प्रिंसिपल बोलते क्या बाप है तेरा। भाई 7 साल की एज में, 7, 7.5, 8 साल की जब मेरी एज हुई, मेरा स्कूल बंद हो गया। और 8 साल के बच्चे के लिए स्कूल का बंद होना मतलब यस, होमवर्क, छुट्टी। रोज क्रिकेट खेलूंगा पूरा दिन। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मेरे को इन्होंने काम पे भेज दिया। बट 70 लाख सुन के क्या हुआ समझ गए ना तुम। मेरे दिमाग में एक ही चीज आई, मैं जाऊंगा जूनागढ़ मर्सिडीज लेके। मर्सिडीज ही 80 की है। मर्सिडीज से उतरूंगा ब्रीफकेस लेके, और वही रेस्टोरेंट जो बाप का बिका है खरीदूंगा। वाह। ये इमेजिन कर लिया मैंने कि जहाँ इज्जत गई है ना वहीं से लेके आने का है। 70 लाख सुन के होटल पे आया हूँ, नींद आएगी क्या? खुशी में नींद नहीं आती, पता है, बहुत खुशी में। हम बच्चे थे तो हमारे को नेक्स्ट डे जब वाटर पार्क जाने का रहता था, पिकनिक, तो वो रात में नींद ही नहीं आती थी। अपन पूरा दिन रात में यही सोचते थे वाटर पार्क। आई एग्री। वाटर पार्क से नेक्स्ट डे आने के बाद भी ऐसा लगता है वाटर पार्क। मेरी लाइफ का वाटर पार्क स्टार्ट हो चुका था। मैं सोया नहीं, फ्रेश उठा हूं। 31 दिसंबर, आज मेरे 2 शो है। फाइनली मैं 500 लोग में परफॉर्म करने वाला हूं। मैंने परफॉर्म किया 2 शो, दोनों स्टैंडिंग ओवेशन। 500 लोग ताली बजाते हुए मैं देख रहा हूं। मैं सोच रहा हूं क्या लाइफ है मेरी। मैंने कर दिया। होटल पे आया मैं मस्त, 31 की रात है, कुछ पार्टी वार्टी नहीं किया, वहीं पे खुश हूँ। लाइव गया हूँ, इंस्टाग्राम पे बकचोदी कर रहा हूँ, फुल खुश। नींद ही नहीं आ रही, आज भी नहीं सो रहा। बहुत बहुत गम में हो तो पता, बहुत टेंशन में हो तो नींद नहीं आती, और बहुत खुशी में नींद नहीं आती। अपना ना कभी कुछ बीच का रहा ही नहीं। नो बैलेंस। या तो मैं बहुत खुश हूँ भाई, लौड़े लग गए, मुझे लगा ये दो ही म्यूट चीज कम है। है, बट इसके चक्कर में ठीक से सोए ही नहीं। मैं बिना सोए अब उठाऊं, थोड़ा 1-2 घंटा आराम करके। मेरी नेक्स्ट डे भी शो है, साल का पहला दिन है, 1 जनवरी, और मेरा शो है। मुझे ट्रैवल करना है, मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है 1 बजे, मेरी फ्लाइट है, 4 बजे का मेरा शो है। मैं एयरपोर्ट पहुंचा, बर्गर किंग ऑर्डर किया, बिकॉज किंग। अच्छा Burger नहीं King आता आया। बाय द वे। मैंने खाया, बर्गर मस्त, फ्राइज थू, छी, इतना गंदा फ्राइज, इतना नमक डालते हो तुम लोग, छी, थू थू, इतना नमक डाल दिया है, इतना खारा खारा। मैकडोनल्ड वाले ही सही है, इसने मेरे को ऐसा फ्राइज क्यों दिया? क्योंकि जानता नहीं है ना मैं कौन होने वाला हूं। मैं फ्लाइट में बैठ गया, फ्लाइट में बैठा हूं, मैं 3 बजे लैंड हो गया, 4 बजे का मेरा शो है। मुझे रियलाइज हुआ कि यार अपने पास नहाने का टाइम नहीं है, तो आज की तरह उस दिन भी मैंने सिर्फ डीओ मारा और मैंने क्लीन शेव कर लिया। लड़के लोग को पता है, क्लीन शेव लड़के कर ले तो ऐसा लगता है बहुत नहाता है ये, बहुत नहाता होगा ये। बाजू वाले को तो मैंने फटाफट क्लीन शेव कर लिया कि अब मुझे पहुंचना है वेन्यू पे। 4 बजे मैं वेन्यू पे पहुंच चुका हूं, मेरे शो के टाइम पे। जहां पे शो है उस सिटी का नाम है इंदौर।
आंटी ये जिसका ओ निकला है उनको पता है मैं आगे क्या बोलने वाला हूँ। Yeah, I think अभी है वो. और जिनको नहीं पता उनको मैं अब बताऊंगा। I don't know much, but I just know something happened. 4 बजे मैं पहुंचा वेन्यू पे परफॉर्म करने के लिए। 5 बजे मैं पहुंचा पुलिस स्टेशन। Nice setup. In the beginning. पुलिस आई, पुलिस ने बोला चलो। मैंने बोला चलो। जैसा माहौल हो गया था पुलिस स्टेशन सेफ लग रहा था। पुलिस ने हम 5 को कॉलेज में बिठाया, हम बैठ गए, कॉलेज जाने लगी। पुलिस वाला फोन पे बात कर रहा है कि हाँ सर हमने यहाँ से अभी 5 लोगों को अरेस्ट किया है। अरेस्ट? तुम लोग को हैंड्स अप बोलना छोड़ दिए क्या? भाई अरेस्ट हो गए हम। जितना मैं सोच रहा हूं उतनी देर में हम पहुंच गए पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन पे उतरे, बोले चलो अंदर घुसो। एक कमरे में आए, बोले बैठ जाओ इधर। इधर सर फर्नीचर? उसने मेरे को आंखों से गाली दी ऐसे। मैं बोला ठीक है बैठ जाते भाई, प्रैक्टिस है ये तो। जूनागढ़ एग्जॉस्ट फैन भी नहीं होता था। हम जब बाहर निकलते थे दरवाजे को 4-5 बार ऐसे से करना पड़ता था। मेरा रेफरेंस हम 5 लोग लाइन से बैठ गए। 40 पे गया बोल बट रहा है, बोले अपने अपने मोबाइल निकालो। ये चारों ने दे दिए, मेरे पास नहीं था। बोला मेरे पास तो नहीं है। अच्छा मोबाइल नहीं है? दूसरा होल्डर आया, बोला अपने अपने वॉलेट निकालो। मैं बोला लूट हो रही है क्या? मैं वो स्पेशल 26 देखा हूं पिक्चर। तो ये चारों ने अपना अपना वॉलेट दे दिए, मेरे पास नहीं था। बोले तेरे पास मोबाइल भी नहीं है, वॉलेट भी नहीं है, कौन से डिजिटल भारत में तू जी रहा है? तेरे गांड पे स्कैनर लगा के घूमता है? मैंने बोला सर ऐसी बात नहीं है। मेरा एक दोस्त है सदाकत, जिसको मैंने अपना मोबाइल और वॉलेट दे दिया कि भाई ये तू रख, जब मैं स्टेज से परफॉर्म करके आऊंगा तो दे देना, और तू अपनी जेब में ही रखना, इधर उधर कहीं मत रख देना। सदाकत बोला टेंशन मत लो, तुम्हारा वॉलेट मोबाइल मेरी जेब में। मैं बोला मैं स्टेज पे गया, तुमने मेरे को स्टेज से ही उठा लिया। बोला अच्छा चल ठीक है चुप हो जा। बैठे चुपचाप। एक वॉलेट से निकला कॉन्डम। पुलिस वाले ने पूछा ये किसका है ये? मैं बोला आई डोंट नो, हम लोग नहीं यूज करते। नहीं यूज करते, नॉट एक्टिव। प्रखर बोलता है सर मेरा है। पुलिस वाला प्रखर को बोलता है क्या प्लान था शो के बाद? प्रखर डर गया, बोले अरे नहीं नहीं सर कोई प्लान नहीं था, ये तो ऐसे ही रखा है। पुलिस वाला बोलता ऐसे ही क्या, गांड मराने के लिए रखा है? हंस के चला गया। अब सिंघम मैंने भी देखा है कि ऐसे बात नहीं करते, नहीं कर सकते। मतलब प्रखर टेंशन मत ले, अभी कोई भी आया ना तो मैं बोलूंगा। पहले मैं कुछ भी गलत होते हुए देखता था तो आवाज उठाता था, ठीक है? तो दूसरा एक पुलिस वाला आया, वो भी लेके आया, बोले किसका है? मतलब मेरा है सर। डरा हुआ है, अभी उसको आवाज नहीं निकल रही। बोले सर ऐसे ही है। बोले ऐसे ही क्यों रखा है? बोले सर सेफ्टी के लिए रखा है। मतलब हमारे शो पे सेफ्टी के नाम पे सिर्फ कॉन्डम ही था हमारे पास। वो भी एक पुलिस वाला भी हंस दिया है कि सेफ्टी। अब इन्होंने मजाक शुरू कर दिया है भाई, उसको भी बोल रहे कि इसको जाके ऐसा बोल, जा जा। मैंने देख लिया, मैं बोला अब मैं बीच में आऊंगा। तीसरा पुलिस वाला आया, इस बार ये कॉन्डम रुमाल से उठा के लेके आया है। मर्डर वेपन है ना ये तो। आई एम सो स्कैर्ड।
वर्डिंग्स की वजह से। कातिल के कहीं उंगलियों के निशान इस पे ना हो। और उठा के लेके आया और बोलता है ये कंडोम किसका है? कंडोम? भाई इतना क्यूट कंडोम कैसे पहली बार लगा? जैसे नेटफ्लिक्स चालू हो गया, टुंडुम तुम ऐसा होता है तुम। वो आया कंडोम लेके, मेरे को मालूम है इसको बुली करना है प्रखर को। मैं बीच में आ गया, बोला हाँ मुझसे बात करो, क्या हुआ, किसका है ये? प्रखर का। उसने गांड मराने के लिए रखा है। प्रखर मेरे को हटा दिया, बोला हट जा भाई। माँ बोला देख कोई बाहर का ना बोल के जाए, अपन दोस्त है। बोले 1 घंटे पहले मिला है, भैंचोद काय के दोस्त है बोले। और भी मैं कुछ बताता हूँ जो पुलिस स्टेशन में हुआ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपको दिख रहा है क्या है? चिट्स है ना, कोई ड्रॉ व्रॉ नहीं है इधर। यास्मीन आंटी कोई मिक्सर विक्सर नहीं मिल रहा तुम्हारे? ये जो है वो है मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, जो उस रात तक थी। एक पुलिस वाले ने मेरे पास आकर मेरी आंखों में देखकर मुझे कहा, ये मैंने म्यूट नहीं किया था। तुम लोगों को तो सबको गोली मार देनी चाहिए। उस वक्त पहली बार मुझे किसी ने आंखों में आंखें डालकर इतनी गंदी गाली देकर मारने की बात कही है। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट उसी वक्त ऐसे हो गई। लेकिन मैं चिल था। क्यों चिल था? क्योंकि मुझे पता है मैंने कुछ नहीं किया। अभी बाहर से एक आवाज आएगी, वो बोलेगा इंस्पेक्टर साहब ये लो मेरे मुवक्किल के जमानत के कागजात। रात हो गई, कोई नहीं आया। मुवक्किल कहां पे जा रहा है? बेल। पुलिस वाला आया, बोले चलो लॉकअप में सो जाओ। मैं बोला सर आपने बोला अभी हम छूट जाएंगे, यहां क्यों सोना है? बोले सुबह छूटोगे, चलो सो जाओ। लॉकअप खुला, हम 5 लोग अंदर जा रहे। पुलिस वाले ने मुझे रोक दिया, बोले तू रुक जा। फोन निकाला, मुझे बोला तेरा नाम डाल इधर यूट्यूब पे, देखूं तेरे कैसे जोक करता है। देखो पुलिस वाले को तो कोई भी जोक ऑफेंसिव ही लगेगा जब आप लॉकअप के अंदर हो। मैंने बोला छोड़ो ना साहब, उसके बाद कुछ और देख लो, ऑल्ट बालाजी टाइप कुछ। नाम डाल, मैंने यूट्यूब पे नाम डाल दिया, और कोई ऑप्शन नहीं है। बोला चल अब सो जा। बोला ठीक है, ये सब्सक्राइब कर लो सर। फ्यूचर अपडेट्स। मैं ये करके अंदर चला गया। रात के 1-1:30 बज चुके। ये चारों सो गए, थक गए होंगे ना, क्या शो ऑर्गेनाइज किया इन्होंने। मैं डर के मारे सो नहीं पा रहा हूं। डर से ज्यादा मैं कहूं एंजाइटी हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। और आप जब डरे हुए रहते हो, एंजाइटी में रहते हो ना, आपको हर चीज से डर लगता है, आपको हर चीज सुनाई देती है, हर छोटी से छोटी चीज पे आपका ध्यान जाता है। मेरा ध्यान गया वॉकी टॉकी पे। वॉकी टॉकी पता है पुलिस स्टेशन में बजते रहता है पूरा टाइम। वहां पे एक वॉकी टॉकी बज रहा था, उसमें आ रहा था समझा किसी को? वो ऐसी पुलिस लेट नहीं पहुंचती। वो चारों फिगर आउट कर रहे हैं कहाँ क्या हो, कुछ तो हुआ है भाई। वो आधे घंटे तक सुन रहे एपिसोड पॉडकास्ट। अब वो वॉकी टॉकी कुछ कह तो रहा है, अब मेरे को भी कुछ काम नहीं है, नींद आ नहीं रही। मैंने बोला यार हो सकता है पुलिस वाले इतने ट्रेंड होते हैं ना कि इतनी बार सुनते हैं ये वॉइस, तो उनको प्रैक्टिस हो जाती है, आदत हो जाती है। तो आज मैं सॉल्व करूंगा कि कहाँ लूट हुई है। मैंने पूरा फोकस किया,
सब कुछ छोड़ के मैंने सिर्फ वॉकी टॉकी में से आने वाले साउंड की तरफ फोकस किया। और अगर आप भी ध्यान से सुनो ना, तो आप जितनी बार उसको सुनो ना, आपको समझ में आने लगता है। अभी मैंने बोला आपको समझा, बट आप इसको 10 बार सुनोगे ना, तब आपको समझेगा। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, ट्राई करो। Okay. अभी सोचेगा हाईवे मारुति को ये ठोक दिया। अभी सोचेगा हाईवे मारुति को ये ठोक दिया। अभी सोचना मिलेगा हाईवे पे मारुति को किसने ठोक दिया। अभी सोचना मिलेगा हाईवे पे मारुति को किसने ठोक दिया। अभी सोचना मिलेगा हाईवे पे मारुति को किसी ने ठोक दिया। Hey, you cleared it up. अभी सोचना मिलेगा हाईवे पे मारुति को किसी ने ठोक दिया। अभी सूचना मिली है कि हाईवे पे मारुति को किसी ने ठोक दिया है। अभी सूचना मिली है कि हाईवे पे मारुति को किसी ने ठोक दिया है। अभी सूचना मिली है कि हाईवे पे मारुति को किसी ने ठोक दिया है। मुझे सुनाई दिया अभी सूचना मिली है हाईवे पे फारूकी को ठोक दिया है। मैं बोला इनकाउंटर? भाई कुछ भी नहीं किया मैंने। मैं गांड फटी में सो तो पा रहा नहीं था, अब मैं खड़े रह के कहां पर हूं। 4 बजे पुलिस वाले ने लॉकअप खोला, बोले चलो। मौला फजर की नमाज से पहले। I did not understand this, but okay. बोले चलो उठो, और ये चारों को भी उठाओ, सब चलो। मैं बोला सब? देखो, आप मुझे बुरा इंसान समझो, अच्छा इंसान समझो, आप मेरे को फनी समझो, ना फनी समझो, आप मेरे को कुछ भी समझो, लेकिन आज ये मुंबई की जो मेरी ऑडियंस है, उनसे मैं कुछ कन्फेस करूं। हाँ, मैं दिल की बात आप लोगों के साथ शेयर करूं। जैसे ही मुझे पता चला हम सबका इनकाउंटर है। What is this smile? आज तो सब बाहर। मेरे को अच्छा क्यों लगा? Okay, not just him. मेरा गम कम कैसे हो गया? बाटत में सब मेरे दिमाग में चलने लगा कि भाई अपने बचने के भी चांसेस है। ये चारों को नहीं पता क्या होने वाला है। ये लोग तो ऐसा हाईवे पे उतरेंगे कि अरे चाय वाय पियेंगे क्या। मेरे को एक को ही पता है कि क्या होने वाला है। मैं फुल प्लानिंग कर रहा हूं कि भागूंगा कैसे। कल की हेडलाइन क्या होगी कि 5 फरार मुजरिम में से पुलिस ने 4 को मार गिराया, 1 मुसलमान कैदी फरार। एक कैदी फरार होता है, बट न्यूज। मेरे दिमाग में हेडलाइन चल रही है और मैं सोच रहा हूं भागना कैसे। पुलिस मारती है गोली, मोस्टली कहां मारती है? सर पे। इनकाउंटर में सर पे गोली मारती है। मैंने बोला मुझे भागना है डॉज करते हुए। फुल प्लानिंग है। फिर मैंने सोचा अगर पुलिस वाले का मन हुआ टांग पे गोली मारने का, तो मैं जब डॉज करूंगा और गांड पे लग गई तो मैंने कैंसिल किया। मैंने बोला मैं भागूंगा ऐसे। स्केटिंग। ये तो सिर्फ मन की प्लानिंग्स है, राइट? ये तो सिर्फ मैं सोच रहा हूं। हम 4 को निकाला, 5 को निकाला। कॉलेज पुलिस वाले की गाड़ी होती है, कॉलेज, उसके अंदर बिठाया और हमको लेके जा रहे। मौत तो मौत होती है, डर सबको लगता है। मैंने पुलिस वाले को बोला सर मत करो, सर मत करो। पुलिस वाला बोलता है क्यों ना करें? हाँ, कोविड टेस्ट जरूरी है। किधर जा रहे? बोले हॉस्पिटल तुम लोग का कोविड टेस्ट करने। कोविड टेस्ट कैसे भूल गया मैं? बोले दूर बैठ।
हॉस्पिटल की तरफ सुबह सुबह गाड़ी जा रही है, सुबह के 5 बजे हाईवे। एक मारुति से ठुकी हुई पड़ी है, हम लोग सीधा इधर ये this was seriously हो सकता है ऐसा, एंजाइटी में ऐसा ही होता है यार। मैं खुद इतना खुश हो जाता हूँ। I'll have to mute it. हम लोग पहुंचे हॉस्पिटल। डॉक्टर बोलता है नलिन यादव, प्रखर प्रतीक, ये दोनों ओपनिंग एक्ट थे। प्रियम प्रतीक, प्रियम प्रतीक प्रखर प्रतीक का भाई है जिसकी एज है साल। वो आया था शो देखने और ये चूतिया इसकी खुजली की वजह से अरेस्ट हुआ है। पहले कॉलेज में हम 4 लोगों को ही डाला था। ये भाई पीछे से आया और उसके भाई को बोलता है भैया मैं भी चलूं। पिकनिक जा रहे हैं ना। उसका भाई भी चूतिया, पूछता पुलिस वाले को सर इसको भी ले लूं। पुलिस स्टेशन से सेम रिक्शा में घर चले आएंगे। पुलिस वाला बोलता है ले ले। अब ये प्रियम प्रतीक भी अरेस्ट हुआ है। चौथा है, We have to pause here and हम लोग आगे का बाद में देखेंगे कितना हम कर सकते हैं, कितना कैसे करेंगे। बट आई एम गोइंग ट्राई माई बेस्ट कि इसमें कुछ ऐसे म्यूट ना करूँ। बहुत ही गुजराती छुट्टा छवाली वस्तु है। ओके, थोड़ा बहुत एकदम एक है, थोड़ी देर के बाद एक है, एक्सेप्ट फॉर लाइक लास्ट में जो मुझे काटना पड़ेगा, म्यूट करना पड़ेगा है। बट अभी मैं 30 मिनट बैठ के वो फ्यू थिंग्स इट्स ओके इफ आई डोंट रिमूव। आई होप सो। अगर जिसको नहीं पता है क्यों होता है तो कोई वो पुराना सब्सक्राइबर, जो पुराना व्यूअर है, वो समझा देगा तुम्हें क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, मुझे क्यों करना पड़ रहा है। रिगार्डलेस, वी हैव टू पॉज हियर टू जस्ट सी हाउ इट परफॉर्म्स एज वेल। और काफ़ी लंबा है, इट्स 1 hour and 50 minutes, लाइक 2 घंटा। तो हम लोग नेक्स्ट टाइम थोड़ा ज़्यादा करेंगे इफ़ एट ऑल यू आर ऑल्सो एंजॉइंग वॉचिंग इट विथ मी। नहीं तो मैं अपने आप देखूंगी। दैट्स जस्ट हाउ इट्स गोइंग टू वर्क। आई होप ये जाएगा रहेगा और आपको भी मज़ा आएगा। Let me know how you felt about it. I always have enjoyed his stand-ups. It's not my first time. I think मैंने पहला तो उनका वो गुजराती वाला ही कुछ देखा था and बहुत मज़ा आता था उस टाइम। तो he was much more active as a stand-up comedian. उसके बाद he went to lockup. I think हमने वो भी cover किया था and all of those things. So his stand-ups have always been fun for me to watch. It's just I might have missed on few क्योंकि हम अपलोड नहीं कर पाते हैं कुछ चीज़ें। सो हम वही करेंगे। बट ये तो ऐसा नहीं लग रहा है ना अपलोड करने लायक। थोड़ा बहुत ट्विक्स हियर एंड देयर आई कैन डू इट। बट इट वाज फन अप अंटिल नाउ एंड आई रियली लाइक स्टोरी टेलिंग वाले स्टैंड-अप्स। मुझे ऐसा नहीं है कि 10 मिनट का ही हो फिर उसके बाद उसमें भरपूर लाफ्टर हो, तुम्हें सब सांस लेने की जगह ना मिले। आई लाइक दैट टू, बट आई ऑल्सो एंजॉय स्टोरी टेलिंग वाले एंड ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब अप अंटिल नाउ। सो होपफुली यू लाइक इट एंड वी कैन कंटिन्यू। फॉर नाउ, बाय, लव यू।